Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama. वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आपको लेके चलेंगे वेस्ट बंगाल के मायापुर और नवद्वीप धाम का दर्शन करवाने। और उससे पहले हमारा चैनल द बॉन्ग बैकपैकर्स इन यूके को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नीचे बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि मैं लाती हूँ आपके सामने दुनिया के बहुत सारे खूबसूरत से जगह। और आज चलते हैं हम लोग मायापुर। और मायापुर जाने के लिए हम लोग हावड़ा से ट्रेन लिए थे। और ये ट्रेन था हावड़ा टू बालूरघाट। और इसमें इजीली आपको सीट अवेलेबल मिल जाता है। हम लोग तो 2 दिन पहले ही प्लान बना था और हम लोग निकल पड़े थे मायापुर कृष्ण जी के और गौरनीता जी के नगरी में। और हम लोग नवद्वीप स्टेशन पे उतरे, वहाँ से हम लोग टोटो लिए थे। टोटो पर हेड 20 रुपीज़ है। और हम लोग टोटो लेके आ गए थे नवद्वीप घाट में। और ये नवद्वीप घाट से बोट जाता है मायापुर के घाट तक। और बोट में पर हेड का प्राइस है 5 रुपीज़। हमने अब देख पा रहे होंगे कि और एक बोट आ रहा है और इस बोट में सब ऐसे खड़े होके ही जाते हैं। और बोट में बाइक और साइकिल ये सब लेके भी ये जो नदी है, ये गंगा नदी है, ये क्रॉस करते हैं। आप दूर पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ से ही मायापुर इस्कॉन टेम्पल दिखाई दे रहा है। बहुत धूप था और सीरियसली बहुत गर्मी। और इसमें हम लोग जा रहे थे। और बोट में 10-15 मिनट लगते हैं और हम लोग मायापुर के जो फेरी घाट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे जो गंगा नदी है, कलर कहीं कहीं डिफरेंट है, कहीं कहीं डिफरेंट है। और उसके बाद हम लोग घाट से ही टोटो लेके हम लोग पहुंच गए मायापुर इस्कॉन टेम्पल। और हम लोग का जो होटल बुकिंग था वो हम लोग अंदर में ही लिए थे, जो नाम है गौदा भवन। और ये सबसे फेमस और अच्छा है जितना भी भवन है उसमें से। और एक भवन है जो बहुत अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा दूर पे है। लेकिन गौदा भवन है वो एकदम इस्कॉन टेम्पल के एकदम सामने है। और टोटो हम लोग को बाहर ही मतलब गेट तक ही छोड़ा। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकले। गदा भवन एकदम सामने ही था। यहाँ पे बहुत सारे भवन हैं जहाँ पे आप रुक सकते हैं। और यहाँ पे आने के लिए आपको ऑनलाइन जाके बुकिंग करना होता है, क्योंकि अवेलेबल ज़्यादा नहीं होता है। नॉर्मल नॉन एसी रूम आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन आप अगर एसी रूम चाहते हैं तो आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। गेट से ज़्यादा दूर के दूरी पे नहीं था गदा भवन। अंदर जाते ही राइट साइड में थोड़ा ही दूरी पे था गदा भवन। और उसके सामने ही एकदम आप देख पा रहे होंगे कि इस्कॉन टेम्पल कितना अच्छे से दिख रहा है। और हम लोग पहले से बुकिंग नहीं किए थे, 2 दिन पहले जैसे मैंने कहा बुकिंग किया था। तो यहाँ पे भी हम लोग को एसी रूम तो नहीं मिल रहा था। नॉन एसी बहुत सारे अवेलेबल थे, लेकिन नॉर्मल जो एसी रूम होता है वो नहीं था। तो हम लोग ने सुपर डिलक्स एसी रूम जो है वो बुक किया था। नॉर्मल एसी रूम आपको 1300 में मिल जाता है यहाँ पे। और उस रूम पे आप मैक्सिमम 4 पीपल अलाउड है। और हम लोग लिए थे सुपर डिलक्स जिसका प्राइस था 2400। और उसमें भी हम लोग 4 जन एक साथ रह सकते हैं। 4 पर्सन के लिए ही बना है। और आते ही हम लोग यहाँ से गदा भवन का जो स्पेशल भोग है वो यहाँ से टिकट ले लिए थे। एक्चुअली पहले हम लोग सोचे थे कि 80 रुपीज़ वाला जो टिकट है वो ले, लेकिन उसके बाद पता चला कि वो यहाँ का जो गदा भवन स्पेशल थाली है वो नहीं है। वो थाली के लिए 150 रुपीज़ लगता है। तो हम लोग फिर से ये टिकट जो है वो चेंज किए और 80 के जगह हम लोग 150 का थाली लिए। और ये आते ही हम लोग बुक कर लिए थे, क्योंकि
ये टिकट जो है 12 बजे तक ही अवेलेबल होता है, उसके बाद बहुत ही कम होता है इसलिए ख़त्म हो जाता है। या हो सकता है कि कभी-कभी रहे, अगर ज़्यादा क्राउड ना हो। तो हम लोग को तो मिल गया था। स्पेशल थाली सुना है कि गदा भवन का स्पेशल थाली बहुत ही फ़ेमस है। और ये रहा गदा भवन का एंट्रेंस। और यहाँ पे मुझे गोपाल जी, कृष्ण जी सबका फ़ोटो देखने को मिला। और यहाँ अंदर जाते ही आपको गदा भवन का रिसेप्शन दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग का जो बुकिंग ऑनलाइन किए थे वो दिखा के हम लोग को रूम जो अलॉट किया गया है वो लेना था। यहाँ पे जितना भी भवन है वहाँ का चेकिंग टाइम है 11 बजे से, और चेकआउट टाइम है 9 AM सुबह के। और यहाँ पे जो सुपर डिलक्स रूम था वो फर्स्ट फ्लोर पे होता है। और बाकी ऊपर में जो भी नॉन एसी और एसी नॉर्मल जो रूम है वहाँ। और एकदम सामने फर्स्ट फ्लोर से भी एकदम सामने आप देख पा रहे होंगे कि मायापुर के इस्कॉन टेम्पल। और ठीक उसके ही सामने हमारा रूम था। और सुपर डिलक्स जैसा बोला गया है, सुपर डिलक्स रूम भी वैसा ही है। सच में बहुत अच्छा, बहुत नीट एंड क्लीन। सच में लग रहा है कि मतलब जस्ट अभी रूम बना है और हम लोग रूम पे एंट्री किए हैं। इसका बाथरूम भी बहुत अच्छा था। आप देख पा रहे होंगे बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से सीरियसली बहुत अच्छा रूम था। मतलब जितना पैसा दिए हैं तो लगा है कि नहीं, वेस्ट नहीं हुआ है, पैसा ठीक ही लिया है इस रूम के लिए। और इस रूम पे हम लोग 4 जन तो रह ही सकते हैं। ये अंदर में एक रूम है, मतलब जो बेड है, और बाहर में एक बेड है। और यहाँ पे आपका टेम्पल का जो टाइमिंग है वो सब दिया गया है, और सब कुछ कहाँ पर कहाँ आप जा सकते हैं, सब कुछ। और हम लोग रेडी हो गए हैं एकदम किशन जी के नगरी में, उन्हीं के गोपी की तरह सज धज के। और ये रहा जो गदा भवन में जो स्पेशल थाली है उसका लाइन है। जो भी यहाँ पे खाना देते हैं सब अनलिमिटेड है। बस बोला जाता है कि आप खाना जितना खा सकते हैं उतना ही खाइए, क्योंकि 11 टाइप का जो डिशेस है वो देते हैं। वो हम लोग का इसलिए बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, बहुत टाइप का खाना है, तो आप जितना खा सकते हो उतना लीजिए, वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये प्रसाद है। और ऐसे भी नॉर्मल खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, जितना आप खा सकते हैं उतना ही खाइए। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, हरे रामा, Rama Rama, रामा रामा, Hare Hare। हरे हरे। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रसाद की, विष्णुदेव भगवान की, श्रवण बाज की, अद्भुत भाव की, समस्त भक्त वृंदों की বিদায় মুহূর্তে বেড়াতে হরে কৃষ্ণ। সকলকে অনুরোধ করে বলা হচ্ছে প্রসাদ যার যাদের প্রয়োজন তরল করে দেবেন, প্রসাদ বেশি দিয়ে কেউ নষ্ট করবেন না। पहले ही राइस सर्व किया गया था, उसके बाद शुक्तो, बंगाली डिश है शुक्तो, वो दिया गया है। उसके बाद दाल दिया गया था। फिर आया छाना, मतलब पनीर, होममेड जो पनीर होता है, छाना और काबली छोला का सब्जी। मतलब छाना मतलब पनीर छोले का सब्जी, और उसके बाद एक मिक्स सब्जी था। फिर ये दिया गया है बेगुनी, और आप अगर चाहे तो रोटी भी ले सकते हैं साथ में। उसके बाद सलाद दिया गया। फिर आया पापड़, उसके बाद आया चटनी, और फिर आया आपका पायस और खीर। पायस सीरियसली बहुत यम्मी था, सीरियसली बहुत टेस्टी। और एकदम लास्ट में आया
गुलाब जामुन और काला जाम। ये जो प्रसाद था सच में हर एक चीज़ अच्छा था। और प्रसाद खाने के बाद हम लोग दर्शन करने के लिए मंदिर जा रहे थे, मतलब इस्कॉन टेम्पल में। और वहाँ जाके पता चला कि इस टाइम पे मंदिर बंद रहता है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि शाम को इवनिंग टाइम पे 6 बजे से इस टेम्पल में आरती होता है। उस टाइम पे बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और किशन जी के जो आरती में एकदम मगन होके डांस करते हैं। तो हम लोग सोचे कि हम लोग तब इवनिंग टाइम पे इस्कॉन टेम्पल के अंदर जाएंगे। और अभी हम लोग इस्कॉन टेम्पल का जो एरिया है वहाँ पे एक गौशाला है, तो हम लोग वो गौशाला में जाएंगे। और यहाँ पे है पूरा टाइम टेबल, आप देख पा रहे होगे कि आप इस टाइम पे ही तब आइएगा दर्शन करने। और आपको अगर मंदिर के जो गौशाला है वहाँ जाना है तो इस्कॉन टेम्पल के अंदर ही आपको टोटो मिलेगा। और टोटो पर हेड जो है 15 रुपीज़ लेता है। तो वो डिस्टेंस वाइज है कि आप कहाँ जा रहे हैं। 10 रुपीज़ भी है और 15 रुपीज़ भी है, जितना डिस्टेंस उतना आपका फेयर है पर हेड का। और ये है गौशाला। और यहाँ से हम लोग बाद में एकदम लास्ट में घी और जो खीर है, एक यहाँ का जो फेमस जो खीर होता है वो भी हम लोग खाएंगे। यहाँ पे मुझे एक चीज़ अच्छा लगा कि मतलब इतना अच्छे से गाय माता को रखा जा रहा है एकदम फ़ैन चला के, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे पीछे जो गाय देख रहे हैं ये सब का एज हो गया है। और आप बताइए तो देख के क्या लग रहा है, कौन है ये नंदी भगवान जी के जैसा दिखने में है, तो ये पूरा ही अलग से इनको रखा गया है। और टोटो से जाते हुए गीता भवन देखा, ये भी एक बहुत ही अच्छा भवन है, लेकिन ये थोड़ा सा डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे भी आप लोग रूम ले सकते हैं। बहुत धूप है और बहुत गर्मी, बाप रे, लेकिन फिर भी हम लोग घूमेंगे। तो अभी हम लोग मायापुर में ही कई जगह जाएंगे और उसके लिए हम लोग टोटो बुक किए हैं। तो ये यहाँ पे टोटो में बहुत बार्गेनिंग होता है, कोई 450 बोल रहा था, तो हम लोग फिर लास्ट में बोला 330, तो हम लोग 300 में बोले हैं कि लेके जाएंगे, तो बोला कि ठीक है। মানে ওই দিক থেকে দেখা থেকে এদিকে আসতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে যাও। ওদিকে সারা দিনটা না বাজলে মন্দির কি খুলবে না তো। ওই যে আছে মিউজিয়াম আছে, গিরিবর্ধন পাহাড় আছে, আবার আপনার হচ্ছে এটা আমার বিক্রয় কেটে মতো মানে যেটা চিন্তা করতে হচ্ছে গাছ দুটো আছে। এই জায়গায় 3 নম্বর গেট, এই গেট দিয়ে নামাবো, ওই গেট দিয়ে যাবে। এখানে গোশালা আছে, এখানেও গোশালা আছে, সব মন্দিরে গোশালা। এখান থেকে মায়াপুর শেষ, বুঝলেন, এইটা এদিকে। अभी हम लोग आए हैं लखन सेन और बल्लाल सेन, जो हम लोग का जो इंडियन हिस्ट्री है तो उसमें है सेन वंशो। तो वहाँ यहाँ पे रहते थे। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि उनको शाप मिला था कि उनका जो पूरा जो फैमिली है सब एकदम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन यही जगह पे रहते थे सेन, जो पूरा फैमिली, लखन सेन, बल्लाल सेन।
यहाँ लिखा है 1982 और 1988 के टाइम पे यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे के दौरान यहाँ का जो ज़मीन है वो खोदा गया था और वहाँ से बहुत सारे स्टैचू, उसके बाद ये जो महल का जो थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है, ये सब यहाँ से ज़मीन के नीचे से निकला था। बहुत सारे कीमती सामान भी निकला था। उसके बाद से यहाँ पे ऐसे ही गार्ड दे के रखा जाता है। यहाँ उसी के बारे में लिखा है। हाँ, ये सब जो है बहुत सालों पहले का जो बना हुआ महल था, उसका ही हिस्सा है। ये यहाँ से स्टेयर्स है। ये इसके नीचे और भी महल बड़ा है, लेकिन इतना तक ही निकाला गया है। ये जगह पे ही वो हिस्ट्री का जो सेन रॉयल फैमिली है, यही जगह पे रहते थे, जहाँ पे अभी थोड़ा ही कुछ बचा है फिर से ये। अभी हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन जा रहे हैं। कुछ जो टोटो वाला है तो वो हम लोग को ऐसा 7 जगह पे लेके जाएगा। तो अभी ये फर्स्ट हुआ, अभी और भी बहुत सारी जगह जाना है। अभी हम लोग आए हैं काजी का समाधि। यहाँ पे राजा थे, चाँद काजी थे, कलयुग के टाइम का एक अंश। और चैतन्य महाप्रभु ये चाँद काजी बहुत दुष्ट थे और सबके ऊपर टॉर्चर करते थे, तो उन्होंने इनका वध किया था और फिर आशीर्वाद भी दिया था कि तुम तो दुष्ट हो, कि तुम्हारे ऊपर तो कोई फूल देने नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे एक पेड़ लगा रहा हूँ जो तुम्हें तुम्हारे समाधि के ऊपर रोज़ एक करके फूल तुम्हारे समाधि में दिएगा। ये जो आप पेड़ देखें, इसका एज है 523 ईयर्स। अभी हम लोग आए हैं चैतन्य महाप्रभु के मासी का घर। ये चैतन्य महाप्रभु का मासी का घर है, बट यहाँ अंदर बहुत सारे जगह है, मंदिर है और गुप्त वृंदावन यहाँ पे बोला जाता है। और जहाँ पे यहाँ पे मैप में बहुत सारा जगह है, राधा कुंड, श्याम कुंड, उसके बाद गोवर्धन पर्वत, ये सब इसके अंदर है। और यहाँ पे हम लोग टोटो यहाँ पे एक गेट पे उतार के हम लोग अभी ये सब दर्शन करके दूसरे गेट से निकलेंगे। और ये रहा मेरे सामने गुप्त गोवर्धन पर्वत, छोटा सा, और सामने है राधा कुंड। ये है यहाँ का गोवर्धन पर्वत। ये है राधा कुंड और इसके अंदर बहुत सारे मछली है। और यहाँ पे बाहर ही बिस्किट बेच रहे थे एक जन, वहाँ उनसे बिस्किट लिया, ख़रीदा हमने। और ये जो मछली है ये बिस्किट खाता है, तो हमने भी बहुत सारे बिस्किट खिलाए। यहाँ पे छोटा छोटा मछली भी आप देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा बड़ा मछली है।
ये है श्याम कुंड। वहाँ पे राधा कुंड था और यहाँ पे श्याम कुंड। अभी हम लोग नेक्स्ट आए हैं श्रीबस अंगन, और यहाँ पे है चैतन्य महाप्रभु जब कीर्तन करते थे तो वो जो खोल होता था, मतलब 2 साइडेड ड्रम जो है वो यहाँ पे है रखा हुआ, लेकिन यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊँगी। फिर भी मैं इधर उधर का वीडियो थोड़ा मैं लेने की कोशिश की हूँ, लेकिन वो खोल का वीडियो मैं नहीं ले पाई हूँ क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं है। अभी नेक्स्ट हम लोग आए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान। बट आपको ये दिखाने से पहले एक बात बता दूँ कि श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म जहाँ पे हुआ था वो नवद्वीप था, और नवद्वीप के जो हम लोग नदी क्रॉस करके आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो स्थान है नदी के नीचे चला गया था। तो एक्चुअली अगर बोला जाए तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवद्वीप में, लेकिन यहाँ पे भी ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे भी जन्म हुआ है, लेकिन एक्चुअली नहीं है, ये मैन मेड है। एक्चुअली हुआ था नवद्वीप में। ये है पूरा नवद्वीप का जो मैप है। यहाँ पे 9 द्वीप है तो इसलिए ये जगह का नाम है नवद्वीप। मायापुर में आप टोटो में अगर घूमते हैं तो इतना ही घुमाते हैं, और उसके बाद हम लोग होटल रूम पे गए क्योंकि जो आरती था वो इवनिंग में था, तो हम लोग 6 बजे आरती देखने जाएंगे। और यहाँ आके चंदन का तिलक ना लगाया तो क्या लगाया। उसके बाद हम लोग इवनिंग में जब आरती देखने जा रहे थे इस्कॉन टेम्पल में, तो रास्ते में यहाँ पे कीर्तन होते हुए मुझे दिखा। One more time. Hari Ram Sankirtan ki. The Hare Krishna Mahamantra ki. The Hare Krishna Mahamantra ki. One more. The Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. और ये है मायापुर में इस्कॉन टेम्पल, यही मेन मंदिर है। और जो सामने आपको दिखता है वो वाला अभी भी रेडी नहीं हुआ है, और यहाँ अभी कीर्तन स्टार्ट हो गया है। और दुख की बात ये है यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है, फ़ोन भी अलाउ नहीं है, कुछ भी अलाउ नहीं है, तो मैं फ़ोन लेके अंदर नहीं जा सकती। आपको यहाँ से ही मैं दिखा सकती हूँ। और ये है इस्कॉन टेम्पल के बाहर मायापुर। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं, कपड़े का बहुत चीज़ आपको मिल जाएंगे, खाने का दुकान भी है। तो हम लोग इवनिंग में निकले थे थोड़ा घूमने के लिए, आसपास देखने के लिए। और ये मेन मंदिर का गेट, ये अभी भी मंदिर जो है इस्कॉन टेम्पल बन के कंप्लीट नहीं हुआ है, और होगा तो यहाँ से एंट्री होगा। और हम लोग नेक्स्ट दिन सुबह 9 बजे चेकआउट करके निकल पड़े हैं नवद्वीप जाने के लिए। और वहाँ पे हम लोग टोटो लेके नवद्वीप घूमेंगे, नवद्वीप धाम घूमेंगे। और यहाँ से हम लोग अभी लॉन्च लेंगे, वही सेम पर हेड 5 रुपीज़।
और फिर नवद्वीप पूरा घूम के वहाँ से ही हम लोग ट्रेन लेके घर चले जाएंगे। तो हम लोग का आज है सेकेंड डे। फिर हम लोग नवद्वीप घाट में पहुँचे और वहाँ से हम लोग टोटो लेके नवद्वीप जो धाम जो है मेन चैतन्य महाप्रभु का नगर, तो हम लोग वो धाम दर्शन करेंगे, हर एक मंदिर घूमेंगे। तो आपको अभी वही दिखाते हैं, चलिए। फर्स्ट हम लोग गए थे गुप्त वृंदावन, यहाँ पे है और ये भी कुछ रेनोवेट हो रहा है और यहाँ पे हम लोग एंट्री किए। और गुप्त वृंदावन इसके मंदिर के ठीक नीचे है और ऊपर और एक मंदिर है और यहाँ से हम लोग टिकट लिए। अभी हम लोग आए हैं नवद्वीप में, जहाँ पे निमाई का जन्म हुआ था। एक्चुअली जहाँ पे जन्म हुआ था वो गंगा के नीचे है, लेकिन अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सची माता, जो निमाई के माता जी थे, उनके गोदी में निमाई लेटे हुए हैं। और ये नीम पेड़ के डाल से वो दातुन बनाते थे। ये है नरहरि श्री कृष्णा चैतन्य सेवा मिशन। यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो पर हेड 10 रुपीज़ है और यहाँ पे भोग भी खिलाया जाता है, तो उसके लिए आपको कूपन लेना पड़ेगा। और अंदर सच में बहुत सुंदर से सजाया हुआ है, आपको लगेगा कि आप वृंदावन में आ गए हैं।
उसके बाद हम लोग गए पोड़ा माता के मंदिर। ये नवद्वीप में सबसे जागृत मंदिर है और हम लोग यहाँ पे पूजा भी दिए थे माता का। नेक्स्ट हम लोग गए श्री गोविंद जीउर मंदिर और यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया था कि यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए, तो उनके आदेश अनुसार यहाँ पे मंदिर बना था। नेक्स्ट हम लोग गए सोनार गौरांग देखने। यहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु का सोने का मूर्ति बना हुआ है। और यहाँ पे गौरांग महाप्रभु के जो माता थे और कि गोपाल निमाई जी और उनके जो गुरुदेव, उन सभी का यहाँ पे मूर्ति बना हुआ है। नेक्स्ट हम लोग सीतानाथ अद्वैत प्रभु के मंदिर गए हैं। ये जितना भी मंदिर आप दर्शन कर रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नेक्स्ट हम लोग गए धामेश्वर श्री श्री गौरांग महाप्रभु के मंदिर और ये मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है नवद्वीप धाम का। और यहाँ पे फर्स्ट पूजा स्टार्ट किए थे उनके ही वाइफ विष्णुप्रिया। जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास धर्म लेने यहाँ से चले गए तो यहाँ पे उनका जो खरम था वो रखा हुआ था और उन्हीं का पूजा करने स्टार्ट किए उनकी ही वाइफ। और आप यहाँ पे मूर्ति देखेंगे, यही पूरा प्राचीन मूर्ति है और मूर्ति के सामने ही चैतन्य महाप्रभु का खरम रखा हुआ है। हम लोग का 2 डेज का मायापुर और नवद्वीप धाम दर्शन यहाँ तक ही। और हम लोग विष्णुप्रिया स्टेशन से ट्रेन लिए थे हावड़ा तक का। और आपको अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही खूबसूरत सा जगह लेके आएंगे हमेशा आपके लिए। और तब तक के लिए बाय बाय।